जोहा सुहेल हमारे साथ मौजूद है। जोहा वेलकम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जोहा, अब सर्दियों में ऑब्वियसली जैसे इमरान सेट के पाकिस्तान वैसे बहुत ब्लेस्ड कंट्री है कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं जो अवेलेबल हैं और हमारी रीच के अंदर भी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं है, बट स्टिल अब जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं उनके लिए भी अब जो सर्दियों में फ्रूट्स की कंजम्पशन है वो किस तरह से होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली हम जो किन्नू माल्टा या फ्रूटा की बात करते हैं। ठीक है, मेरा उसमें इस तरह से है कि सर्दियों के जो मौसम है उसमें किन्नू फ्रूट ये सारी जो फैमिली है बादशाह है, इसकी कंजम्पशन भी ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में हमें नज़र भी आता है। अब इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि सर्दियों में सबसे एक कॉमन प्रैक्टिस क्या की जाती है कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है। सबसे पहली प्यास लगती नहीं है, आपका दिल करते नहीं कि आप पानी पिए। सो इन फलों के अंदर कुदरत की तरफ से हमारे पास पानी की एक बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है। 80 to 90% वाटर से ही ये फल हमारे पास बना है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं पानी की जो कमी है वो ये फल मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा। सबसे पहले ये डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सर्दियों में एक और मसला हमें डिहाइड्रेशन के अलावा क्या नजर आता है, डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला। ये वेदर ही अजीब सा होता है। वेदर ही अजीब सा होता है, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी की तरफ रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट अपने थेरेपीज की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल फ्रूट्स के थ्रू अपने इस मसले को ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम इनको तो ये हेल्प करते हैं इसमें? बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने बताया पानी है, पानी की कमी बॉडी को, ब्रेन को आपकी डिहाइड्रेट कर देती है। ब्रेन आपका पानी के ऊपर काम करता है। जब ब्रेन तक पानी नहीं पहुंचेगा तो आप डिप्रेस्ड और एंजाइटी की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। तो जब आपकी बॉडी का वाटर स्टेटस पूरा रहता है आप डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ नहीं जाते। तो कितने खाएं एक दिन में? अगर लेट्स सपोज हमें अवेलेबल हैं, कर सकते हैं। एज अर्नल सेट बहुत सारे लोग नहीं भी कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका ख्याल रखते हुए कितने, एक एवरेज ऑन एवरेज कितना हमें, एक दो माल्टे काफी, एक काफी है दिन में? ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो एक दिन में 4 से 5 ले सकता है। अच्छा, ओके। 2 सुबह के टाइम पे ले ले। और कैमरामैन साहब ने दिल पे हाथ रखे, पहले उनको हम सुना रहे थे ना, हाफ अ डजन खा। अच्छा जी। 2 से 4 आप हेल्दी इंडिविजुअल आराम से खा सकते हैं। अच्छा, वाओ। लेकिन जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का मसला है वो लोग इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। उनके लिए अच्छा 5 to 6 हम रिकमेंड कर देते हैं सीजन में। लेकिन जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं वो दिन में सिर्फ 2 ले सकते हैं। वो 2 से ज्यादा ना ले, क्योंकि इसमें फ्रूट शुगर मौजूद है। टू आर इनफ फॉर डायबिटीज। ठीक है। लेकिन अच्छा, एक मेरा बड़ा की क्वेश्चन था, आई डोंट नो आप इसका जो ये आपके सब्जेक्ट से शायद थोड़ा सा रिलेटेड नहीं हो या मे बी हो भी, इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम है, इसमें फ्रूटर की हमने बात की है, जिसमें हम किन्नू की बात कर रहे हैं, माल्टे हैं और मौसमी हैं, ये मुख्तलिफ अक़साम है। तो क्या इनमें फिर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनकी वो भी फर्क होती जाती है या महज फैमिलीज है छोटे बड़े साइज के लिहाज से? बेसिकली फैमिलीज का फर्क है। जो बेसिक चीज है जैसे विटामिन सी सबसे ज्यादा प्राइम न्यूट्रिएंट है, पानी सबसे ज्यादा प्राइम है और फाइबर सबसे ज्यादा प्राइम है इन तीनों के अंदर। अच्छा। वो इन तीनों के अंदर मौजूद है, मौसमी के अंदर भी है, फ्रूटर के अंदर भी है, किन्नू माल्टा के अंदर भी है। अच्छा, सिर्फ एक वक्त के आने का फर्क है, कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में आता है, किसी का साइज बढ़े, किसी का फ्रुक्टोज का कंटेंट ज्यादा, कोई मीठा ज्यादा है, कोई खट्टा ज्यादा है, बस ये फर्क है। अच्छा, मुझे एक और सवाल करना है, कुछ लोग जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट, अब किन्नू का जूस पी लिया, माल्टे का जूस पी लिया, सो जूस की अफादियत ज्यादा है और उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, या हम जिस तरह से एज फ्रूट उसको खाते हैं? होल। अच्छा, बेसिकली होल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि होल के अंदर उसके ऊपर वाइट छिलका जो हम बहुत सफाई से उतारते हैं साइड पे, वो बहुत ज़्यादा नहीं उतारना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदे का हामिल है। अच्छा। उसके थ्रू क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बाइंड होती है बॉडी से, और बॉडी के अंदर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का मसला है वो नॉर्मल की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। तो हम ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको उसको अच्छी तरह से साफ करके नहीं कंज्यूम करना, आप उसको एज अ होल फ्रूट ही लेना है। अब जैसे जूसेस की बात करें, जूसेस में वो सब निकल जाता है, आपको सिर्फ उसकी शुगर मिलती है, विटामिन सी मिलता है, पानी मिलता है, शुगर मिलती है, ये 3 चीजें आपको जूस के थ्रू मिलती हैं। लेकिन अगर होल फल खाते हैं तो आपके अंदर फाइबर जा रहा है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है, वेट को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों को हेमोरॉइड्स का मसला आ जाता है, सर्दियों में हम क्या करते हैं कि हमारी डाइट जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हलवा जात की तरफ आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जो हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जाती हैं। हम लोगों ने रोटी, जो होल व्हीट रोटी, तो वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं, हम सारी वो चीज़ें खाते हैं, खा रहे होते हैं, ज़्यादा जंक ले रहे होते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन का रिस्क भी सर्दियों के अंदर लोगों को ज़्यादा होता है। ये उसको भी उसमें हेल्प करता है? ये बिल्कुल उसमें उसको हेल्प करता है, क्योंकि इसके जो छिलका उसमें इनसॉल्युबल फाइबर है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। वंस अगेन आई शुड रिपीट कि जो आप सफेद छिलका उतारते हैं माल्टे से, वो नहीं उतारना आपने, वो आप खाएं, आपके लिए अच्छा है। वाओ, अच्छा, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बात आपने कर दी है। दूसरी बात, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हवाले से भी होता है ना कि
बच्चे एक चीज को इतना खाएं, बड़े इतना खाएं, बच्चे वैसे फ्रूट्स खाते ही नहीं, उनको जबरदस्ती अक्सर खिलाना पड़ता है। लेकिन क्या इसमें भी आप लोग फिर कुछ बाइफिकेशन करते हैं कि बच्चों को इतना खिलाएं, किन्नूस के हवाले से खासतौर पर मैं पूछ रहा हूँ, और बड़ी उम्र के लोग इतना खाएं, एडल्ट इतना खाएं? एडल्ट्स को तो जैसे मैंने बता दिया ना कि उनके तो बॉडी स्टेटस से हम देखते हैं 2 से 4 हेल्दी इंडिविजुअल ले सकते हैं। बच्चों की तरफ जब आते हैं तो बच्चे बिल्कुल फ्रूट नहीं पसंद करते, और किन्नू माल्टे से मैंने बहुत से बच्चों को देखा वो नहीं खाते हैं, तो उनको ठंड लगती है उसको खा के, या आई डोंट नो कि गला खराब का मसला आ जाता है, तो उनके केसेस में हम जूसेस की तरफ माओ को ले आते हैं कि बच्चे के अंदर विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ये चीज़ें तो जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेशक आप बच्चे को जूस के फॉर्म में दे दें। अगर वो होल फ्रूट नहीं खाता, आप उसकी टाइप को वेरिएट कर दें। बहुत से बच्चों को ऐसे भी हमने देखे कि अगर आप वो जूस नहीं ले रहे, आप किन्नू का जो फ्लेक होता है उसका कैप्सूल अगर आप उतार के अंदर वाला पीस पल्प बच्चों को देते हैं, बच्चा वो भी खाता है। उसके थ्रू भी बच्चे के अंदर फाइबर जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास सॉल्युबल फाइबर है। बाहर छिलके के ऊपर इनसॉल्युबल है, उस पल्प के अंदर सॉल्युबल फाइबर है। सो इस तरह से सॉल्युबल फाइबर बच्चे के अंदर जाएगा। पल्प से मुझे याद आया कि कुछ लोग ये पल्प्स, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो जूसेस की सूरत में भी, ऑरेंज जूस की सूरत में, उसमें भी वो पल्प होता है। यूजुअली तो आप इसको कहते हैं कि ये ड्रिंक्स ठीक नहीं है आपके लिए, यू नो, मोटा करते हैं, लेकिन जिस ये जो पल्पी टाइप के ड्रिंक्स होते हैं, इसके हवाले से हमें बताइए ये क्या बेनिफिशियल है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप जूस ले रहे हैं तो जूस में मैं तो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप फाइबर अगर निकाल लें तो आप साइड से खुद खा लें, वो 2 से 3 चम्मच आप खुद ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे पल्प की बात हम कर रहे हैं तो बहुत डब्बे वाले भी हम डब्बे वाले ऐसे हम रिकमेंड नहीं करते। अगेन प्रिजर्वेटिव्स हैं, हमारे पास एडिटिव्स हैं, द फ्रेश जूस ऑलवेज फ्रेश जूस बेहतर रहता है आपके कंपेयर्ड एज कंपेयर टू डब्बे का जो जूस है। लेकिन जैसे पल्पी जूसेस की बात करें तो आप घर में पल्पी जूसेस बना लें कि आपने 1 ग्लास बना लिया पूरा फ्लूइड का, और उसके बाद आप एक सेपरेट किनू को पील ऑफ करके आप उसके चंक्स उसके अंदर ऐड ऑन कर लें, ताकि आपके पास एक थोड़ा सा वो थिक सा फुल फ्लूइड सा बन जाए। जोहा, इन द एंड हमने सिर्फ किन्नू, फ्रूट और माल्टे की बात की है, हम चाहेंगे बाकी फल हम अनार की कॉल आ गई, अनार माइंड कर रहे हैं, तो और कौन से फ्रूट्स हैं जो आप सर्दियों में, और एनीथिंग दैट यू लाइक टू सजेस्ट टू द पीपल सर्दियों के लिए? जल्दी से सर्दियों के लिए मैं एक तो फलों की अगर आप बात करें तो अमरूद विटामिन सी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो जिन लोगों को किन्नू सूट नहीं करता वो अमरूद की तरफ और जो बीज निकाल के खाते हैं, बीज बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग खाते हैं। हाँ, बीज आजकल वैसे भी लोग नहीं खा रहे होते, तो आप बेशक बीज निकाल दें, बाकी फ्रूट बेशक कंज्यूम करें। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी टिप दूंगी कि सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर हम सबका बहुत ख़राब हो जाता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जब बॉडी का ख़राब होता है तो बुखार की सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। बुखार एक अलामत है कि बॉडी के अंदर कोई मसला है। सो बॉडी के टेम्परेचर को बॉडी के रेगुलर टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए आप रूट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा करें। इसमें गाजर, शकरकंदी, मूली का इस्तेमाल लाजमी रखें। आलू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल मेंटेन है, गिरता नहीं है। वेरी गुड, इन्फॉर्मेटिव, विदाउट एनी फी, मुफ्त के मशवरे आपको मिले। थैंक यू वेरी मच जोहा, बहुत शुक्रिया। जोहा ने आपको बता दिया कि सर्दियों में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं, और माल्टे पे दरिया बंद कर दिया।